हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ से भाई अमित क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले सारणिक चैप्टर से जितने भी बेसिक फार्मूला और उनके कॉन्सेप्ट थे उनको कर लिए हैं। अब उनके एमसीक्यू पर चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर सारणिक का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये 3x इक्वल टू कितना आ गया 12 और x का वैल्यू 4, जो कि इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 20 का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू दिया है 1 ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n ऐसा करके दिया हुआ है। और यहाँ पर इकाई के घनमूल है बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा की पावर 2 और 1, और ये ओमेगा। अब यहाँ पर हम लोग एक संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया में क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हमेशा 0 होता है। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ करके इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और ये 1 1 1 हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे जोड़ूंगा दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर 1, और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा। और आप लोग को पता है ना कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 0, और यहाँ पर कुछ भी आए तो ये हमेशा डिटरमाइनस का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दे दिया है AB 0 0 AB B 0 A इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने पर प्रसार करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा a, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो a का स्क्वायर माइनस 0 होगा, माइनस b, और ये ऐसा हो जाएगा, तो 0 माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू 0 होगा। तो a का क्यूब इक्वल टू माइनस b का क्यूब हो जाएगा, और a बटा b, और इतने की पावर 3 माइनस में 1, और यहाँ से a बटा b का वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 1 1 की पावर 3, जो कि इसका आंसर होगा, और ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है। मतलब यहाँ पर लेट करेंगे दोस्तों, ए बी सी ये क्या है, ये सब एपी में है, और इसके जो पद है ये पी क्यू और आर, ये भी किस में है, एपी में ही है, क्योंकि इसके पद है। तो आप लोग को एक ऐसा वैल्यू रखना है कि ये क्या हो, एपी में हो। तो मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पी का वैल्यू कितना है, 1 है, और क्यू का वैल्यू 2 है, और आर का वैल्यू क्या है, 3 है। ऐसी ए बी सी का वैल्यू भी 1 2 3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 3, और ये भी 1 2 3, और यहाँ पर 1 1 1। जहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 है। और मैं आप लोग को क्या बताया था, किसी भी सारणिक के अगर 2 पंक्ति या 2 कॉलम एक समान है तो उसका सारणिक हमेशा 0 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे दिया है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस a, और x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है, ये हमेशा इसका अंतर देख लेना दोस्तों, 1 है, और इसका अंतर भी 1 है। मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, ऐसे 3 में से 2 जाएगा तो ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, जो कि एपी में है। डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे टिक लगा सकते हो। ये छत्तीसगढ़ 2023 व्याख्याता में आया हुआ है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ।
यहाँ पर ये क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले मैं इसको घटा लेता हूँ, x प्लस 1 है तो इसमें x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 कर लेता हूँ, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, यहाँ पर x प्लस 2 और ये x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, x प्लस 4 प्लस माइनस x माइनस 3, और यहाँ पर x प्लस a, x प्लस b माइनस x माइनस a और x प्लस c माइनस x माइनस b। यहाँ पर संक्रिया क्या लगाया हूँ दोस्तों, यहाँ पर लगाया हूँ संक्रिया R2 में, यहाँ पर R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R2, इस वाले संक्रिया का उपयोग करके इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये x प्लस 2 और ये x प्लस 3, और यहाँ से कट जाएगा, ये सब चीज़ घट जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, और यहाँ से b माइनस a हो जाएगा और यहाँ से c माइनस b। अब इसको एक बार और संक्रिया लगा लेते हैं। यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, कौन सा संक्रिया लगाएंगे, C1 में माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 1 और ये 1 और ये x प्लस 3 b माइनस a c माइनस b। अब इसको हल करेंगे तो ये तो कट गया, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकलेगा, -1 0 और 0, और ये x प्लस b और ये 1 और ये भी 1 और ये x प्लस 3 b माइनस a c माइनस b। अब इसका प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और इसको हल करेंगे तो ये c माइनस b और माइनस b और प्लस a हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा 2b प्लस a इक्वल टू कितना आ जाएगा c, जो कि किस में है, AP में है। तो इसका राइट आंसर होगा। अब डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 का अद्वितीय हल है। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, अद्वितीय हल में d इक्वल टू नॉट 0 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग d का वैल्यू रखेंगे। d का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर भी 1 और ये कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 2 1 माइनस 1 और ये 3 2 और ये k इक्वल टू 0। अब इसका डायरेक्ट हम लोग प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करेंगे तो ये 1 होगा और यहाँ पर k प्लस 2 हो जाएगा और -1, और इसका फिर करेंगे तो 2k प्लस 3 एक कम 3 हो जाएगा और प्लस 1 और यहाँ पर 4 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये k प्लस 2 और -2k -3 और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -k और ये 3 में से 3 गया तो ये इक्वल टू नॉट 0, तो k इक्वल टू नॉट 0 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी इसका रिजल्ट होगा। अगला क्वेश्चन में चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 दिया है। तो हमको यहाँ पर a और b और c का मान ऐसा रखना है कि इन सब का रिजल्ट 0 आए। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, a बराबर रख देता हूँ मैं 2, b बराबर भी 2 रख देता हूँ और c बराबर क्या रख देता हूँ यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ पर 1/2 करेंगे 1 हो जाएगा और 1 में से -1 को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस a का मान कितना है 2 और ये 1 और ये 1 और 1 प्लस 2 और ये 1 और 1 -1 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा दिया है और अपने को लेमडा का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 1 1 3 1 और ये 1 1 0 इक्वल टू लेमडा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 -1 और -1 इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 और +1, इसका प्रसार करेंगे तो 1 -3 इक्वल टू
लेमडा। तो लेमडा का मान क्या निकल जाएगा, -3 + 1 और ये -2। तो लेमडा इक्वल टू कितना निकल गया, ये निकल गया -3 -5 + 1 -4, -5 + 1 -4। लेमडा का वैल्यू कितना निकल गया, -4। और ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसका रिजल्ट दे रहा है। अगर यहाँ पर ABC करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 आएगा। A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू रखेंगे तो -2 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दे दिया है यदि 3x - 8 3x - 8 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए, 3x - 8 3 और 3x - 8 3 ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया है और विकर्ण एक समान हो, विकर्ण क्या हो, एक समान हो। जब कॉन्सेप्ट क्या बताया दोस्तों, ऐसा में विकर्ण एक समान रहता है तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि इसको क्या लिखेंगे, 3x - 8 करेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स एक समान, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 3 3 और ये 3 सब 3 है तो उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 मतलब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे और इतने का स्क्वायर कर देंगे। और जो लिखा है 3x - 8 और +3 +3 कर देंगे और जो भी आएगा इसका आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 8 -3 करेंगे तो ये 11 की पावर 2 हो जाएगा और 3x - 2 = 0। तो यहाँ पर 3x - 11 और इतने का स्क्वायर बराबर 0 और ये 3x - 2 = 0। तो 3x = कितना आ जाएगा, 11 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11/3। 2 बार आएगा क्योंकि 2 वैल्यू है ना इसलिए। और यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 2/3। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर रिजल्ट दे रहा है 2/3 11/3 11/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम है दोस्तों, x + 2 x + 2 x + 2। तो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हल करेंगे। तो ये x + 2 + 2 + 2 हो जाएगा और x + 2 - 2 कर देंगे और इतने का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x + 6 और ये x स्क्वायर = 0। तो x = 0 और ये 0 और ये -6 है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं दोस्तों। मैं भी आप लोगों को बताया था कि कभी भी ABC समांतर श्रेणी में है, अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो ये 1 आता है, इसको इससे माइनस करता हूँ तो ये भी 1 आ रहा है। मतलब ये कौन सी श्रेणी में है, AP में। तो ये हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। कभी भी ABC AP में है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट हमेशा 0 निकलता है। ये क्वेश्चन 2023 में व्याख्याता में आया हुआ था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x - 3y + 6z = 3, y - 4z = 1, 4x - 5y + 8z = 0 = k का कोई हल ना हो। कोई हल ना हो के लिए फार्मूला बताया था, dx या फिर dy, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से dx का मान निकालूंगा। तो dx में मैं क्या बताया था, कॉन्सेप्ट x को छोड़ देते हैं, 3(1k) हो जाएगा। 3(1k) बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। और उसके बाद -3 और ये क्या हो जाएगा, -4 नहीं -1, ये +1 और यहाँ पर -5 और यहाँ आगे 6 -4 और ये 8 = नॉट 0। ठीक दोस्तों, तो फिर इसको हल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 8 5 चौक 20 और ये माइनस +3 हो जाएगा और ये 8 एकम 8 और +4k और +6 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये -5 माइनस के इक्वल टू नॉट 0। अब इसको हल करेंगे तो ये 3 गुणित -12 होगा और प्लस 8 तिया 24 और प्लस 4 तिया 12 के और माइनस में 6 पंच 30 और -6 के इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ से 12 तिया 36 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 24 और -30, 12 में से 6 गया तो 6 के इक्वल टू नॉट 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 और 36 कितना हो गया, 30 और 36 हो गया आपका 66 और 66 में से 24 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 42। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -42 प्लस 6 के इज इक्वल टू नॉट 0। तो 6 के इज इक्वल टू नॉट 46, तो के इक्वल टू नॉट 6 7 42, के इज इक्वल टू नॉट 7। और ये ऑप्शन नंबर कौन से दे रहा है, ऑप्शन नंबर है इसका रिजल्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर x इक्वल टू -5 दिया है और यहाँ समीकरण दे दिया है 2x + 1 4 8 2 2x 2 और 7 6 2x इक्वल टू 0 के मूल है, तो अन्य मूल क्या होगा। तो यहाँ पर पहले मैं इस सारणी को हल करता हूँ। तो पहले इसका r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर -6 दूनी 12 -4 हो जाएगा। और इसको करूँगा तो ये 2 दूनी 4x और 7 दूनी 14 हो जाएगा और +8 में ये हो जाएगा 6 दूनी 12 ऋण 7 दूनी 14 x इक्वल टू 0। फिर इसको आगे हल करते हैं तो 2 चौक 8 x की पावर 3 हो जाएगा -2 छक्का 12 12 दूनी 24 हो जाएगा 24x प्लस 4x का स्क्वायर -12। ऐसी इस -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 चौक 16x हो जाएगा ऋण और ऋण का गुणा धन 14 चौक 56 और प्लस 8 12 96 और -8 गुणित 14 करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हाथ के 3 8 एकम 8 8 3 11 112 x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर और यहाँ पर देखो दोस्तों ये -24x -16x और -112x को ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 10 और 2 12 की 2 हाथ के 1 हो गया और ये 2 और 1 3 और 3 और 11 कितना हो गया, 3 और 11 हो गया आपका और एक हासिल था ना 15 हो जाएगा तो -152x हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये 6 6 12 की 2 हाथ के 1 9 10 4 14 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130। टोटल आ जाएगा 130 इक्वल टू 0। तो गड़बड़ थोड़ी हुआ है। 8x का क्यूब 4x का स्क्वायर 24x 16x और 112 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 152x और 6 6 12 की 2 हाथ के 1 10 5 15 15 में से 12 जाएगा तो ये 140 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसमें से जो भी कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 4 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये 4 कॉमन निकलेगा तो 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 और बच गए 4 तिया 12 बच गया 3 4 8 32 हो गया और प्लस 4 तिया 12 और 4 पंच 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 38x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराना है। ये वाला ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि 3 रखेंगे तो ये नहीं आ रहा है। 1 को सेटिस्फाई करेगा, 1 कर सकता है ये और ये ऑप्शन में कट गया। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, लेकिन इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ लेता हूँ। इसको तोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, भाग विधि। यहाँ से इसको लिख लेते हैं ऐसा। मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कार्य कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 38x प्लस 35 और इसको x प्लस 5 से भाग देंगे। यहाँ पर x माइनस 5 है ना, तो ये कितने बार जाएगा, 2x के स्क्वायर तो ये 2x का क्यूब
प्लस 5 दूनी 10 एक्स का स्क्वायर होगा, और ये कट जाएगा, ये माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस 38x, तो ये कितने बार जाएगा, -9x बार जाएगा, तो -9x का स्क्वायर और माइनस 9 पंचे 45x हो जाएगा, और ये प्लस में कट गया और ये प्लस करेंगे तो 45 में से 38 जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और माइनस ये 7 और प्लस 35, यानी कि ये 7x हो जाएगा और प्लस 35, और प्लस 7 से भाग दूंगा तो 7x प्लस 5 तो 35। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, x प्लस 5 और यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें 2x का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो -2x माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे इन दोनों से, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, और ये 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 माइनस 7 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 और ये आ जाएगा x माइनस 1, और ये 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू तो -5 पहले से ही है, x इक्वल टू 1, और ये 7 का आधा करेंगे तो ये 3.5, यानी कि ऑप्शन 1 और 3.5 है, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ पर ABC हरात्मक श्रेणी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद है, तो इतने का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ABC ये क्या है, HP में है, HP में है, मतलब क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हम लोग 1/1 मान लेते हैं, इसका 1/2 और इसका 1/3, ये सब किस में है, HP में। अगर इसी प्रकार से P Q और आरवे पद को मानूं तो ये आप लोग जानते हो कि HP का उल्टा जस्ट AP होता है, तो इसको हम लोग ये 1/1 का 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, और यहाँ पर हम लोग मान को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, B और C का 1/6 हो जाएगा, और CA का मान निकालेंगे तो 1/3, और AB का मान निकालूंगा तो 1/2, और PQR का मान 1 2 और ये 3, और लास्ट में 1 1 1 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1/6 को कॉमन निकाल लेता हूँ इस R1 से 1/6 उभय निष्ठ ले रहा हूँ कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 3, और ये भी 1 2 3, और ये 1 1 1। यहाँ से इसका अगर R1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/6 2/6 यानी कि 1/3, और 3/6 यानी कि 1/2। तो आप लोग जानते हो ना, R1 और यहाँ पर R2 इक्वल है, तो किसी भी डिटरमाइन का दो पक्ष अगर बराबर में 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो 0 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए आप लोगों को क्या फार्मूला बताया था कि डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0। तो डेल्टा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये 2 1 माइनस 1, और यहाँ पर 3 2, और ये k इज इक्वल टू नॉट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ तो ये k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 और ये -1, और ऐसे हल करेंगे तो 2k प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये 2 दूनी 4 माइनस 3 इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ से देखो हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, -2k और -3 प्लस 1 इक्वल टू नॉट 0। तो k का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, k और यहाँ पर 2 और 1 3 3 कट गया, -2k इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ से k और ये बाहर निकाल देंगे, k माइनस, यहाँ से हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू नॉट 2k, सॉरी k -2k करेंगे तो -k इक्वल टू नॉट 0,
तो k इक्वल टू नॉट 0 और इसका आंसर यही होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड धनात्मक संख्याएं हैं जहाँ डेल्टा का मान दे दिया है इतना। तो यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड में आप लोग को एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है दोस्तों लॉग ए और बेस में बी है, सॉरी बेस में ए है तो ये क्या हो जाता है लॉग बी बटा लॉग ए हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। और लॉग बेस में ई और ई का वैल्यू होता है 1। इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये लॉग वाई बटा में लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पर लॉग जेड बटा में लॉग एक्स और यहाँ पर लॉग एक्स बटा में लॉग वाई हो जाएगा, लॉग एक्स बटा में लॉग वाई और ये 1 और यहाँ से लॉग जेड बटा लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। और ये इसको हल करेंगे तो लॉग एक्स बटा में लॉग जेड हो जाएगा और ये लॉग वाई बटा में लॉग जेड और ये 1। अब इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये डेल्टा इक्वल टू 1 यहाँ से लॉग एक्स और यहाँ से 1 वाई और यहाँ से 1 जेड को कॉमन निकालेंगे, लॉग एक्स लॉग वाई और ये लॉग जेड हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसका मान निकल जाएगा लॉग एक्स और यहाँ से लॉग वाई बाहर लॉग वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग जेड। अभी लॉग एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 आएगा और ये लॉग वाई बटा लॉग एक्स लॉग जेड बटा लॉग वाई आ जाएगा। और ये यहाँ से 1/y को बाहर निकालेंगे तो लॉग एक्स ये 1 लॉग वाई हो जाएगा और ये लॉग जेड हो जाएगा और यहाँ से लॉग एक्स और ये लॉग वाई और यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर लॉग जेड हो जाएगा, सॉरी फॉर। तो यहाँ से वैल्यू डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तीनों इक्वल में है तो ये 0 हो जाएगा और ये डेल्टा का मान टोटल 0, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। या एक प्रकार से और कर सकते हैं, अगर ये तीनों धनात्मक संख्या है तो आप लोग यहाँ पर एक्स वाई और जेड का ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये सब क्या हो जाए 0। अगर मैं यहाँ पर ई वैल्यू पुट करता हूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड में आप लोग यहाँ पर एक्स वाई और जेड का वैल्यू ई के बराबर करेंगे तो सब 1 1 1 1 1 हो जाएगा और इसके भी वैल्यू 0 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू दे दिया है वाई प्लस जेड एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई और जेड जेड एक्स प्लस वाई। तो इसका मान क्या होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से अच्छा है इसको लेट कर लेते हैं, एक्स बराबर 1 मान लेता हूँ, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 2। कोई भी छोटा मान मान सकते हो, छोटा मान ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इन जितना भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको ऑप्शन के साथ सेटिस्फाइड करा देंगे, जो भी ऑप्शन रहेगा उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड यानी कि 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया और एक्स का मान 1 और यहाँ से वाई का मान 2, जेड प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये वाई का वैल्यू हो जाएगा 2, जेड का वैल्यू 2 और ये भी 2 और ये एक्स प्लस जेड यानी कि 3। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे दोस्तों तो जेड इक्वल डेल्टा इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 2 4 -1 हो जाएगा और 3 2 6 और 2 2 4 और +1 और यहाँ से 2 2 4 ऋण 3 2 6। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 4 × 5 हो जाएगा माइनस में 2 और ये भी -2 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 20 - 4 यानी कि कितना आ गया 16। अब ये 16 कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करूँगा तो ऑप्शन नंबर ए में 1 × 2 × 4 1 × 2 × 4 यानी कि ये कितना आ जाएगा 8, जो कि आंसर नहीं है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकालूंगा 2 2 4 1 हो जाएगी, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए
एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, 1 कम 4, 4 चौक 16। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ऐसे दोस्त आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो है छत्तीसगढ़ 2023 में व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा वाला क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ही एग्जाम में। तो ये यहाँ पर देखिए अंतराल दे दिया है -π/4 से +π/4 के बीच में, और यहाँ पर सारणी का वैल्यू sin x cos x है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए संक्रिया लगा लेता हूँ। और संक्रिया क्या लगाऊंगा, C1 में C1 + C2 + C3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देख लेते हैं sin x cos x आएगा सभी में वैसी। तो ये क्या हो जाएगा, sin x + cos x + cos x। अब cos x + cos x आएगा तो cos 2x लिख सकता हूँ, इसको 2 cos x लिख सकते हैं। और ये भी sin x + 2 cos x, और ये sin x + 2 cos x हो जाएगा। और ये cos x sin x cos x, और यहाँ पर cos x और ये sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पर sin x + 2 cos x को C1 से बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sin x + 2 cos x को क्या कर लिए, कॉमन निकाल दिए। तो ये 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर cos x sin x cos x और cos x sin x इक्वल टू 0। sin x + 2 cos x को नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ और यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे R2 - R1, R2 - R1, R3 - R1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 - 1 1 - 1 हो जाएगा। और ये cos x sin x - cos x, और इसी cos x में R1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो cos x - cos x हो जाएगा। और यहाँ पर cos x - cos x और ये sin x - cos x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, sin x + 2 cos x, और यहाँ पर 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0। और ये cos x sin x - cos x, और यहाँ पर cos x - cos x ये भी 0 हो गया। और यहाँ पर cos x हो जाएगा, और ये cos x - cos x करेंगे 0, और यहाँ पर sin x - cos x के इक्वल में 0 आ जाएगा। अब इसको प्रसार कर लेते हैं। कैसे प्रसार करेंगे जानते हैं ना, R1 के अकॉर्डिंग, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये कितना हो जाएगा, sin x + 2 cos x हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो sin x - cos x का होल स्क्वायर, sin x - cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर 0 करेंगे। sin x + 2 cos x इक्वल टू 0, और इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये sin x इक्वल टू -2 cos x हो जाएगा। तो ये sin x अपान में cos x इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर बताइए tan x का -2 वैल्यू होता ही नहीं। यहाँ पर x नॉट बिलोंग टू -π/4 से +π/4 के बीच में, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ये हल नहीं होगा। इस वाले स्टेप में चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sin x - cos x, और इतने का होल स्क्वायर है तो 0। तो ये tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और x का जो वैल्यू होगा ये π/4 और -π/4 के बीच में है, इसलिए इसका क्या होगा, एक ही वास्तविक हल होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसका एक ही वास्तविक हल होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन 2023 में छत्तीसगढ़ व्याख्याता में आया हुआ है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं।
यहाँ पर डेल आर इक्वल टू दे दिया है एक्स वाई जेड 2 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, 3 इंटू 4 की पावर n, और ये 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है डेल सिग्मा आर से लेकर n तक है, और ये डेल आर का वैल्यू कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 डॉट 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 डेल n तक होगा। तो यहाँ से कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो n के प्लेस पर 1 रखता हूँ। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 1 रखूँ या r के प्लेस पर 1 रखूँ, क्वेश्चन में इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर n के प्लेस पर 1 पुट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी 1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 यानी 6, और 3 इंटू 4 यानी कि 12, और यहाँ पर n रखूँगा n के प्लेस पर 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, और ये 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। 0 क्यों आया, तो यहाँ पर R2 इक्वल टू R3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक सारणी का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 3 बार इसका अवकलन करना है। आप लोग को मैं बेसिक फार्मूला में बताया था कि अगर एक बार अवकलन करना है तो r1 को बदलेंगे, 2 बार अवकलन करना है तो r1 को 2 बार अवकलन करेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन में 3 बार दिया है, तो यहाँ पर मैं 3 बार इसको अवकलन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 माइनस 1 और ये 0 और ये p और p स्क्वायर और ये p का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फिर r1 को हल करेंगे, तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, और माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस होगा, और ये 6 माइनस 1 और ये 0 और ये p का स्क्वायर और ये p का क्यूब। और तीसरे बार अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 1 0 p और p का स्क्वायर और p का क्यूब हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर अगर मैं d की पावर 3 अपान में dx का क्यूब, मतलब ये f ऑफ x का अगर मैं 3 बार डिफ्रेंसिएशन किया हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये 6 हो गया। यहाँ पर cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और sin 0 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ पर 6 माइनस 1 और ये 0 और ये p स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा p की पावर 3। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, p एक अचर राशि है, तो इतने का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से r1 और r2 दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसका जो मान होगा एफ ऑफ एक्स का 3 बार में डिफ्रेंसिएशन, ये क्या हो जाएगा p से स्वतंत्र, यानी कि ये 0 रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, p से स्वतंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कम से कम एक अशून्य हल विद्यमान हो, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू नॉट 0, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो चलिए डेल्टा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस k, और ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर k -1 -1 1 1 और -1 इक्वल टू 0। अब इसको प्रसार करेंगे r1 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और ये प्लस के हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा -k, और ये +1 और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 हो गया, और ये -k का स्क्वायर -k हो जाएगा, सॉरी +k हो जाएगा, और -k और -1 इक्वल टू 0। तो ये वाला और ये वाला कट गया,
तो ये 2 - 1 करेंगे तो 1 - k का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और k इक्वल टू +-1 और +-1 यानी कि ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा का मान दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ 11 गुणित 10 फैक्टोरियल और इसको लिख सकता हूँ 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल और इसको लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल और इसको 12 गुणित 11 का फैक्टोरियल और 13 गुणित 12 गुणित 11 का फैक्टोरियल और इसको 12 का फैक्टोरियल, इसको 13 गुणित 12 का फैक्टोरियल और इसको 14 गुणित 13 गुणित 12 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से R1 R2 R3 से R1 R2 R3 से क्रमशः 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल तथा 12 फैक्टोरियल को कॉमन निकालने पर उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल गुणित 11 फैक्टोरियल गुणित 12 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12 × 11 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल बाहर निकल गया, यहाँ से 11 को बाहर निकालूंगा 11 फैक्टोरियल को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 गुणित 12 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 और ये 13 का 12 का फैक्टोरियल बाहर निकल गया 13 हो जाएगा और यहाँ पर 14 गुणित 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे 10 फैक्टोरियल गुणित 11 फैक्टोरियल गुणित 12 फैक्टोरियल और इसको मैं हल करूँगा तो 1 1 - 1 1 - 1 R2 में R1 को घटा देते हैं और R3 में R1 को घटा देते हैं, तो ये 11 हो जाएगा 12 - 11 और ये 13 - 12 12 गुणित 11 13 गुणित 12 - 12 गुणित 11 हो जाएगा और यहाँ पर 14 गुणित 13 - 13 गुणित 12। अब ये कितना हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल गुणित 11 का फैक्टोरियल गुणित 12 का फैक्टोरियल और ये 1 0 0 और ये 11 हो जाएगा और ये 1 ये भी 1 और यहाँ पर 12 × 11 121 हो जाएगा, 12 × 11 132 होता है सॉरी, और यहाँ से 12 को कॉमन निकालूंगा तो 13 - 11 और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 26 और यहाँ से 13 को कॉमन निकालूंगा तो 14 - 2 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसको प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर ये कितना आ जाएगा 24 - 26 -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणित 10 फैक्टोरियल गुणित 11 फैक्टोरियल गुणित 12 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर के उन मानों की संख्या बताइए जहाँ पर रैखिक समीकरण दे दिया है और शून्योत्तर मूल है, मतलब यहाँ पर ये तीनों वैल्यू कितना दे दिया है 0 0 दे दिया, D1 D2 D3 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैं इसको डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा का मान कितना है देख लीजिए 4K और यहाँ पर कितना दिया है 2 और यहाँ पर K 4 और 1 2 2 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे और जितना भी हल होगा उसको क्या करेंगे आंसर निकालेंगे, उसका जितना भी हल होगा उसका आंसर, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 - 2 - k और ये हो जाएगा k - 2 हो जाएगा और +2 और यहाँ पर 2k - 8 इक्वल टू 0। R1 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया हूँ, इसका प्रसार किया हूँ, तो 4 × 2 हो जाएगा -k² और +2k और प्लस 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 बराबर 0, तो यहाँ से 4 दूनी 8 -k का स्क्वायर प्लस 6k और माइनस में 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k का स्क्वायर प्लस 6k और -8 इक्वल टू 0। k को कॉमन निकालूंगा तो k का स्क्वायर -6k और +8 इक्वल टू 0 और 8 का ऐसा फ्रैक्शन करना है कि ये 6 में टूट जाए, तो ये कितना हो जाएगा k का स्क्वायर -4k -2k और -8 +8 इक्वल टू 0
कॉमन निकालेंगे दोस्तों, k माइनस 4 हो जाएगा, -2 k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 और ये k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k के कितने वैल्यू आ गए, 2 और 4, और k का कितना मान निकल रहा है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।